हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पर रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि सवालों के सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन पे फोकस करिए, नाम लीजिए उनका। ठीक है, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पानी पीजिए, सेटल डाउन होइए, शांत होकर के तब रीडिंग को देखा करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और हमारे व्यूअर्स के बीच उसके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड 5 कार्ड्स, रिकंसीडर, दोबारा सोचने की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। होप, उम्मीद है। ठीक है, रिकंसीडर एंड होप की एनर्जी, उम्मीद है किसी को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कन्फ्यूज़न, ओके। यहाँ रिलेशनशिप में आप लोगों के बीच में मुझे पता नहीं क्यों पहली वाइफ जो आ रही है वो उन लोगों की है जिन लोगों का बीच में रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, और वो डिवोर्स का केस ज़्यादातर लोगों के, मतलब वो एक इंट्यूशन माइंड में आई है ऐसे। तो ये उन लोगों के लिए एनर्जी कुछ लोगों की ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है सबके लिए होगी। डिवोर्स जिन लोगों का हो रहा है उनकी किसी की एनर्जी है यहाँ पे, जिसे मैं पिक कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी है। रिलेशनशिप एक टॉक्सिक लेवल पे आप लोगों के बीच में पहुंच चुका है, जहाँ पे हो सकता है किसी ने पहले धोखा दिया है, कुछ हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे रिवेंज की एनर्जी है। बदलाया तो किसी की कोई बात बुरी लगी या किसी का धोखा दिया है किसी ने, या यहाँ पे किसी तरीके कुछ है, यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न है रिलेशनशिप में। हो सकता है आप दोनों के माइंड में हो सकता है या किसी एक के माइंड में हो सकता है, कि जहाँ पे उनको कि इन्हें इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे उम्मीद है कुछ लोगों को, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के उम्मीद हो सकती है कि हाँ एक दिन रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या अभी जब हम टैरो से देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पर यहाँ पे रिकन्सिडर, दोबारा सोचने के बारे में ज़रूर हो रहा है। दोबारा कब सोचना पड़ता है, जब हमें कन्फ्यूज़न आता है। ठीक है, और रिवेंज यहाँ पे तब लिया जाता है जब किसी के द्वारा कोई चीज़ होती है, जब हमें प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सपोज हमने किसी से बहुत प्यार किया पर उस इंसान ने हमें धोखा दिया, हमारा यूज़ किया। ठीक है, तो वहाँ पे आती है एक रिवेंज वाली एनर्जी, जहाँ पे लगता है कि मुझे भी सामने वाले के साथ सेम बिहेव करना है, या किसी ने कुछ बदतमीज़ी करी, या किसी ने कुछ अपने अच्छे जॉब का, अच्छी पोजीशन का, अपनी खूबसूरती का, या फिर अपने पैसे वाले होने का घमंड दिखाया, तो वहाँ पे बदला लेने की एनर्जी, जहाँ कोई नीचा दिखाता है बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड ओनली 1 कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके बढ़िया, एक कार्ड है लेकिन अच्छा है। बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे मैंने टॉक्सिक बोला था और टॉक्सिक आ गया। ठीक है, आप लोगों के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है, कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर होप है यहाँ पे कि एक दिन सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों को हो सकती है अपने अपने एंड पे, या एटलीस्ट किसी एक को तो है उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ अच्छे हो जाएगा हमारे रिलेशनशिप में। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग। ओवरऑल देखेंगे पहले, सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। आप में चाहें तो वीडियो को स्किप करके अपनी वाली देख सकते हैं, लेकिन उससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी क्लैरिटी मिले तो आपको दोनों वीडियो दोनों देखना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर ये दोनों में फ़र्क आता है तो उसका मतलब आपके पर्सन किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं आपके अलावा भी। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी,
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में ओवरऑल करेंट फीलिंग उनकी क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो 21 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या इन मंथ में आप कुछ आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं। मतलब ये एक नंबर किसी भी तरीके से आपसे रिजोनेट कर सकते हैं, आपसे भी और आपके पर्सन से भी, ठीक है। रीज़न क्योंकि हम आपके माइंड के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी एनर्जी भी आ सकती है, ठीक है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, ठीक है। बाकी टॉरस, पोगो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है। तो सभी जोडिक साइन यहाँ पर है। आपके पर्सन मेनली अभी जो अपनी ज़िंदगी में जो है उनका मेन टारगेट है वो है इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, एक अच्छा बिजनेस सेटअप करना, अगर लॉ वगैरह की, डॉक्टरी की, टीचर की, किसी की पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो वो अचीव करना, ठीक है। एक ऐसा रिलायबल पर्सन बनना जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करें, ठीक है, जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सके। और अपने तरीके से जीने के लिए ज़रूरी होता है कि कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तब तक आप कभी भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकते, ठीक है, ध्यान रखें। वो महिलाएं जिन्हें ये लगता है कि उनके जीवन में अगर उनका एक आदमी का साथ मिल जाएगा तो उनके जीवन में उनका सब कुछ सही हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब आप किसी के ऊपर निर्भर होते हैं ना, तो वो कभी भी व्यक्ति, वो इंसान आपको कभी रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं प्रॉपर, ठीक है। कॉमन सेलिज्म होती है, ठीक है। हम किसी को कुछ फ़ायदा दे रहे हैं, सामने वाला भी हमको, क्योंकि रिलेशनशिप पर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, यहाँ अनकंडीशनल कुछ होता नहीं। हम कहते ज़रूर हैं कि अनकंडीशनल लव होना चाहिए, और उसका हम तरीका भी बताएंगे अगर इसी वीडियो में टाइम मिल गया तो, इसी में, नहीं तो फिर कभी। अनकंडीशनल लव एक अलग चीज़ होती है, लेकिन सच कहें तो अनकंडीशनल जैसा कुछ कभी होता ही नहीं है। कंडीशंस हमेशा अप्लाई होती हैं, ठीक है। हम किसी इंसान से प्यार कर ही नहीं सकते अगर वो इंसान हमें बराबर कुछ ना दे, ठीक है। सेम सामने वाले के अंदर है, कभी भी नहीं कर सकते। एक प्यार छोड़ दीजिए, हमारा दोस्ती, हमारा रिलेशनशिप कभी भी किसी रिश्ते में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता अगर उसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा। और ये बात दोनों एंड पे होती है, आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो व्यक्ति भी अपना फ़ायदा नुकसान देखता है और आप भी अपना देखोगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब होती है जब हम किसी व्यक्ति में उन चीज़ों को बैलेंस, जब तक जहाँ ज़िंदगी में बना रहता है तब तक सब कुछ ठीक रहता है। जहाँ चीज़ें इम्बैलेंस होती है वहाँ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी में कोई फ़ायदा देते हैं, ठीक है, आप लेकिन उसके लिए भी अवेलेबल रहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने अपना फ़ायदा देखा, या सामने वाले ने सिर्फ आप में अपना फ़ायदा देखा, अपनी ज़रूरत पूरा किया और निकल लिया, ठीक है। तो ना तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ना ही वो कर सकता है। कहते हैं ना, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, तो वही सेम कंडीशन होती है। तो अगर आप एक बार दो बार किसी ने मौके दे भी दिए, क्योंकि रिलेशनशिप में अक्सर लोग मौके दे देते हैं, तो एक ध्यान रखना, जिस दिन वो मौका ख़त्म हुआ कभी ना कभी फाइनल होगा, उस दिन के बाद फिर वो इंसान तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा, ठीक है। तो बी प्रैक्टिकल, और इस चीज़ों के लिए बी ऑनेस्ट। अपने आप को किसी को ड्रेन करने भी मत दीजिए, और खुद भी ध्यान रखिए कि किसी को ड्रेन करिए मत, ठीक है, सिंपली। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है महिलाओं के लिए, स्पेशली आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सबके लिए ज़रूरी होता है कि इंडिपेंडेंट बनिए, किसी के ऊपर बोझ मत बनिए, क्योंकि इस वक्त ज़िंदगी में दुनिया में सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। कोई भी इंसान संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, वो बेशक ऊपर से दिख रहा है, बट हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो बेहतर होगा कि आप हर बात के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प करें। कॉमन सेलिज्म, साइंस में एक वर्ड यूज़ होता है कॉमन सेलिज्म, जिसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं, और यही सोसाइटी का रोल है, ठीक है। कभी भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है, हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है जब हम कुछ भी चीज़ किसी से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इनको बनना है, ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ताकि अपनी ज़िंदगी की बेहतर शुरुआत कर सकें, सब चीज़ों को ठीक, क्योंकि इनका मेन जो उद्देश्य है वो अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन लाना और अपना एक हैप्पी फैमिली, अपना घर संसार बसाना, ये है इनके माइंड में। अपनी मर्ज़ी की शादी, अपनी मर्ज़ी के पार्टनर के साथ रहना, बच्चे हों,
सब कुछ इन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ठीक है, सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने मनपसंद पार्टनर के साथ ये रहना चाहते हैं, उसके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली की मतलब ये सपना देखते हैं, और उसके साथ ये कंप्लीशन चाहते हैं। दोनों ही नंबर कंप्लीशन को दिखाते हैं, मतलब दोनों, ये वर्ल्ड का कार्ड भी और 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे कंप्लीशन चाहते हैं। और ये कब होगा? जब ये हर तरीके से इंडिपेंडेंट, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं दिखाती है कि कोई व्यक्ति मजबूत बनना चाहता है, वो इस तरह से भी दिखाती है कि वो इंसान इमोशनली या अपनी बात का भी पक्का बनना चाहता है, जिसपे लोग, मैंने कहा था ना, कोई लोग रिलाई कर सकें उसके ऊपर, भरोसा कर सकें उसके ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज कह दिया हाँ ठीक है हम कर लेंगे, वो कल को फिर टूट गए वाली एनर्जी, ठीक है, कि नहीं हो रहा, तो वैसे नहीं। तो एक रिलायबल पर्सन ये बनना चाहते हैं ताकि अपनी एक हैप्पी फैमिली बना सकें। ऑलरेडी अगर किसी से मैरिज करनी है तो कर सकें, या ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे अपनी पत्नी अपने बच्चों को, या अपने पति अपने बच्चों को अपने साथ रख सकें, ठीक है। जेंडर बेस पे नहीं जाना है, मेल एंड फीमेल हम यहाँ नहीं देखते हैं, जेंडर नहीं देखते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन देखते हैं। तो आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स जो हमें देख रहे हो या फेमिनाइन एनर्जी में हो, चाहे बेशक आप लड़के हो, लेकिन जिनके लिए आप देख रहे हो वो मस्कुलाइन है, और उनका चाहे वो बेशक लड़की है, ठीक है। बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे हो सकता है प्रायोरिटी या कन्फ्यूज़न। इसमें दो सिचुएशन है जहाँ पे इनको जो लग रहा है, मेन चीज़ इन्हें ये समझ नहीं आ रहा, देना दोनों को ही है, करना तो दोनों है, बट इनको समझ नहीं आ रहा कि किसको पहले प्रायोरिटी दें, क्या पहले कर लेना चाहिए। सपोज अगर एक तरफ कैरियर है, एक तरफ शादी है, ठीक है, तो अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है, या एक तरफ प्यार मोहब्बत है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ मतलब पार्टनर है, मतलब हस्बैंड या वाइफ या बच्चे, तो अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाए, किसको पहले मतलब पहले उसके ऊपर ध्यान दे लिया जाए, तो वो इनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ये वाइंड अप करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक भागती हुई सी एनर्जी आ रही है, इनके माइंड में चल रही है, ठीक है। हो सकता है बिट्रेयल, या तो ये खुद धोखा इन्होंने लास्ट पास्ट में दिया हो, या इनको धोखा मिला हो, ठीक है, जो भी सिचुएशन। अभी हम कुछ कार्ड को क्लैरिफाई भी कर लेंगे, सारे नहीं करेंगे, कुछ करेंगे। कोई प्लान फेल हुआ है, कहीं कुछ किसी इस तरीके की एनर्जी है, कहीं से डिसेप्शन, बिट्रेयल, या तो इन्होंने खुद झेला है या दिया है किसी को, वो इनके माइंड में चलता है, ठीक है। किसी चीज़ से दूर जाने की एनर्जी है, कोई स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं अपने दिमाग में, कोई ट्रिक चला रहे हैं अपने दिमाग में, ये चीज़ है, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है जिस इंसान को इन्होंने पास्ट में धोखा दिया, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी, यहाँ पे जब कार्ड में ये 3 आए थे, मैंने कहा था किसी का डिवोर्स वाला सिचुएशन हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है आप लोगों में से कोई एक है जिसकी एनर्जी में देख रही हूँ डिवोर्स वाली, जहाँ पे डिवोर्स का केस आपका फाइल हुआ है, वहाँ पे आपके पर्सन वापस आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए होगा, हालांकि मैं अभी उनकी ओवरऑल देख रही हूँ, बट जिस तरीके से ये कार्ड आए तो काफ़ी हद तक, काफ़ी व्यूअर्स मेरे ऐसे हो सकते हो जो आप ही इनके माइंड में चल रहे हो, ठीक है, काफ़ी हद तक हो सकते हो, बाकी अभी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, इनको ये लग रहा है इस तरीके का, ये कंप्लीशन चाहते हैं, ये हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बट यहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, किस तरीके से करें चीज़ों को, प्लानिंग कैसे करें, किसको प्रायोरिटाइज़ करें। तो यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लग रहा है कि स्ट्रैटेजी के साथ चल तो रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं, मैंने पास्ट में धोखा दिया है, तो अगला सामने वाला बंदा हमसे लड़ने के लिए तैयार बैठा होगा, वो हमसे सवाल जवाब करेगा, मैं क्या ही जवाब दूंगा या मैं क्या ही जवाब दूंगी, तो वहाँ पे इनके ये माइंड में चल रही है चीज़ें। बट ये कंप्लीशन चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उस इंसान के पास में, और ये यही चाहते हैं, इनको एंडिंग करनी है, जो भी चीज़ें चल रही हैं ना उनको एंडिंग करनी है, और इनको चीज़ों को सही करना है, जिम्मेदार इंसान बनना है। कहीं से पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी का डिवोर्स वगैरह का केस हो सकता है कि कोई लीगल केस चल रहा हो, मैं स्टार्टिंग से बात चल रही हूँ, तो कोई ना कोई तो ऐसा है डिवोर्सी या डिवोर्स का जिनका केस चल रहा है, मुझे कमेंट करके बताना, उनकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली पिक, मतलब यहाँ पे पिक कर रही हूँ। ये किसी मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, कहीं कुछ है जहाँ पे अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं। ये कोई ट्रेडिशन हो सकता है, कास्ट रिलीजन का कुछ हो सकता है, या किसी भी तरीके कोई फैमिली हो सकती है बहुत डोमिनेटिंग, या कोई लीगल केस हो सकता है, बहुत हद तक है लीगल केस, इसीलिए मैंने बोला डिवोर्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे लीगल है तो हो सकता है कोर्ट मैरिज करनी है जब पैसा आ जाए, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग एनर्जी दिखाई देती है, ये पैसों का वेट दिखाता है, ये कार्ड भी पैसों का वेट दिखाता है, ठीक है। यह किंग ऑफ पेंटाकल है ही, डिज़ायर यहाँ पे है इस तरीके से। तो इनके माइंड में ये है कि इनको क्या करना है, इनको शादी करनी है। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जैसे मेरा पैसा आ जाएगा, इनके माइंड में लग रहा है कि मैं सही, जब मेरा पास फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी,
तो मैं अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाऊंगा, ठीक है, शादी करूंगा अपने मनपसंद पार्टनर से। और अगर ऑलरेडी शादी है तो मैं अपनी पत्नी बच्चे या अपने हस्बैंड या अपने बच्चों के साथ में रहूंगा या साथ में रहेंगे हम, ठीक है, ये एनर्जी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है, कोई लीगल मैटर हो सकता है जहाँ पे है, तो वहाँ पे या तो इनको ये लग रहा है कि या तो डिवोर्स दे देंगे, अगर देने की नौबत है कि हमें देना है, जो लोग देना चाहते हैं, तो वहाँ पे इनके माइंड में, क्योंकि इनके पास पैसा आ जाएगा, तो अगर ये लड़के हैं तो हो सकता है इन्हें कुछ देना पड़े, वो क्या ही बोलते हैं उसको, दिया जाता है जो मेंटेनेंस वगैरह, तो वो देना है इनको, या फिर ये किसी से डिवोर्स ले पाएंगे, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो ये होगा जहाँ पे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, इसलिए मैं सबके हिसाब से बताती हूँ, आप वो लीजिए जो आपकी सिचुएशन है, ठीक है। शादी वाला क्लॉज अगर आपके ऊपर लागू नहीं होता है, आप मैरिड नहीं है, तो फिर इस बात को आप इग्नोर मार दो। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन लोगों की शादी और डिवोर्स वाला केस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी होगी, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, वहाँ पे इनके मन में ये हो सकता है, आपका पार्टनर मैरिड नहीं है, कि हम लीगल कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मतलब हो सकता है वो किसी के साथ मैरिड भी हो, तो भी ये हो सकता है कि वहाँ से डिवोर्स लेकर के आपके साथ मैरिज कर लें, ठीक है। या कहीं इनके माइंड में है या तो मैरिज या फिर डिवोर्स, मतलब कोर्ट मैरिज या फिर डिवोर्स, ठीक है। जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल होगा वहाँ पे ये हो सकता है कि एक जगह से डिवोर्स ले लेंगे, दूसरी जगह कोर्ट मैरिज कर लेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अभी आपके लिए क्या आएगा वो हम देख लेंगे, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है कि पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, उसके बाद शादी, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन है। सपोज अगर किसी के साथ डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स के लिए उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तब आप अपनी, और फिर दूसरे पर्सन की जिम्मेदारी भी आपको उठानी है। सेकेंड चीज़ है कि जहाँ आप किसी के साथ अगर कोर्ट मैरिज करके रहना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि आप, जाहिर सी बात है, कोर्ट मैरिज वही लोग करते हैं जहाँ फैमिली सपोर्ट नहीं होता, तो फैमिली तो घर से निकाल ही देगी, तो एटलीस्ट तुम्हारे अपने रोटी वोटी के वांदे तो ना पड़े। तो वो चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है दोनों ही सिचुएशन में। बहुत स्ट्रेटजी के साथ में ये चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर हिम्मत लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर किसी से डिवोर्स चाहिए, फैमिली के अगेंस्ट जाके किसी से कोर्ट मैरिज करना है, तो दोनों ही सूरत में इनको हिम्मत चाहिए, ठीक है। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, सारी स्ट्रैटेजी के साथ में सारी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। बहुत दिमाग में प्लानिंग इनके बहुत ज़्यादा चल रही है, मुझे ये करना है, वो करना है, इस तरीके से करना है, वो सब कुछ इनके माइंड में है, ठीक है। इसीलिए ये मेहनत कर रहे हैं और अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं से धोखा मिला है बहुत ज़्यादा, कुछ है जो इनका प्लानिंग जो ख़त्म हुआ है, कहीं पर कुछ तो है जहाँ पे इन्हें बैक स्टेप हुआ है, दिल टूटा है कहीं पर, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी के साथ प्लान कर रहे हैं। रिवेंज की एनर्जी हो सकती है, हो सकता है किसी ने इनको दिल तोड़ा है, किसी ने इन्हें इसलिए छोड़ा हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है या तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी एक एनर्जी हो सकती है। इसीलिए अब इनको बहुत पैसे वाला बनना है, ये भी चीज़ हो सकती है कि कहीं ना कहीं ब्रोकन है बहुत ज़्यादा, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। हो सकता है इनके पार्टनर ने इनको छोड़ने की वजह पैसा हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। ये अपने दिमाग से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टक है सिचुएशन में, अभी भी ऐसे सोचते हैं कि क्या करें, इस रिलेशनशिप पे काम कर लिया जाए या इसको गिव अप कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो रिकन्सिडर की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक फ़ायदे वाली एनर्जी, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कोई खास अच्छी नहीं होती है, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक्चुअली मेरी गलती नहीं है, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स लिखा है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जबकि ये ओरिजिनल राइडर वेट है, ठीक है, फिर भी है, ठीक है। तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि वो ये दिखा रहा है कि ये किसी फ़ायदे से ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं कुछ ट्रैवल करना है, बस ट्रैवल फ़ायदे के लिए करना है, उसमें कुछ नुकसान है, मतलब फ़ायदा या नुकसान कैलकुलेट करके कर रहे हैं किसी मतलब से, या तो किसी से फिजिकल नीड पूरी हो रही है, या किसी से पैसा मिल सकता है, या कोई जॉब इनकी सेटल कर सकता है, या कहीं प्रमोशन मिल सकता है, या किसी के साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो उनको मॉनिटरी गेन करवा सकता है। तो मतलब कोई ना कोई फ़ायदा है, या किसी से इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये ट्रैवलिंग किसी मतलब के लिए है बेसिकली। सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसा 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 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, मिसिंग एनर्जी है, किसी को मिस कर रहे हैं, होपफुल हैं कि एक दिन चीज़ें सारी सही हो जाएंगी, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी आपके लिए ही दिखाई देती है कि आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, चीज़ों को ठीक कर लेंगे। मुझे जो पहली लाइन में जो यहाँ समझ आ रही है सिचुएशन, वो ये आ रही है कि आपके पर्सन क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आप जिन लोगों के पर्सन को लगता है कि आप लोगों का कि आपका पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से, और वो अपने, तो ये फिर हो सकता है मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग ना हो
कि जहाँ पे ये स्टेप ले सकें, ठीक है। बेशक कमाते हो, लेकिन कई बार होता है ना, लोग कमा के लाए तो अपने पेरेंट्स को दे दिया, या वहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं होती, तो इनके अंदर हिम्मत नहीं है, तो ठीक है, या तो ये इंडिपेंडेंट है नहीं या फिर इनके अंदर हिम्मत नहीं है कहीं पे भी, तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। सेपरेशन आया है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, सिर्फ इस कार्ड को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दियो, इसी के साथ में 10 ऑफ सॉर्ड्स भी क्लैरिफाई हो जाएगा, समझ लेना। फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक प्यार भरा कप कहीं ना कहीं एक जगह से भाग के कहीं दूसरी जगह जाने की एनर्जी भी दिखाई देती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, धोखा दिया गया है, प्यार मल्टीपल लोगों से शायद किया गया, या कहीं और प्यार ढूंढने की कोशिश की गई, और इसीलिए शायद कोई है जो अब लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। रिवेंज लेगा, बदला लेगा, इनके माइंड में हो सकता है चल रहा हो। चलिए, काफ़ी लंबी रीडिंग होगी तो ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा क्लैरिफाई करने की, बस एक बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, वैसे लेट पड़ती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आप लोगों के बीच में, ठीक है। इमोशनली यहाँ पे मूव ऑन हुए हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 8 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो एज यूजुअल सभी जोडिक साइन है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड अगेन है यहाँ पे। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज एंड टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन सभी जोडिक साइन यहाँ पर हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में इमोशनली आप एक दूसरे से डिटैच हो गए हो, इमोशनली आप एक दूसरे से अटैच्ड नहीं हो, ठीक है। कोई इमोशंस आपको एक दूसरे के लिए नहीं है, हो सकता है आपके अंदर भी नहीं है, आपके पर्सन के अंदर भी नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो एनर्जी हम उनकी देख रहे हैं, बट उनकी यही एनर्जी है तो उनके माइंड में है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो या वो आपसे दूर हो गए हैं, ठीक है। इमोशनली अवेलेबल नहीं है। ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, अपने आप को अपनी पूरी दुनिया मानते हैं और ये घूमना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है इनका इरादा है दुनिया घूमने का आपके साथ में। और अगर ये दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का है, तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं या फिर आपको ट्रैवल करके बुलाना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आप अदर कंट्री में रहते हो या फिर अदर स्टेट्स में रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। पर यहाँ पे एक दूरी दिखाई देती है, या तो ये फिज़िकली दूरी होगी या फिर हो सकता है अगर फिज़िकली दूरी जिन लोगों के केस में नहीं है, ज़्यादातर के केस में फिज़िकली दूरी है, जिन लोगों के केस में फिज़िकली दूरी नहीं है वहाँ पे मेंटल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया है, ठीक है। दूरियाँ दिलों में बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं, बिकॉज दिल टूट चुका है यहाँ पर। आप अपने पर्सन की ख्वाहिश हैं, ठीक है, आप उनकी दुनिया है, आप उनकी, आपको उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल जाएगा ना तो उनको सब कुछ मिल गया, ठीक है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, मतलब आप अगर उनकी ज़िंदगी में आ गए तो उनको सब कुछ मिल जाएगा, उनको ऐसा लगेगा जैसे आपने उनकी सारी विशेस पूरी कर दी। कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनका। फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी आपके अंदर देखते हैं, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला था ना, ये कुछ ना कुछ थोड़े से सेल्फिश भी हो सकते हैं कि आपके अंदर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं खुद फाइनेंशियली, जैसे जॉब ढूंढ रहे हैं या कुछ ऐसा अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि वहाँ से ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। तो बेसिकली ये अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का रास्ता ढूंढते नज़र आ रहे हैं। डेवलपमेंट चाहते हैं, एम्बिशन चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, डिज़ायर्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा, इनकी कुछ एम्बिशंस हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं। द एम्परर की एनर्जी है, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट, या तो ये फादर फिगर है तो थोड़ा सा ईगो इनके अंदर हो सकती है, कोई फादर फिगर का इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में हो सकता है, या कह सकते हो कि ये ईगोइस्टिक हैं, तो इस रिलेशनशिप में ये अपनी चलाना चाहते हैं। सपोज हमारे व्यूअर्स, आपके पास एक अच्छी खासी जॉब है बट आप फेमिनाइन हो,
और तो इनसे ना ईगो इनकी आड़े आ रही है, ये आपको अपने से ज़्यादा सेटल नहीं देख सकते। तो ये इनके, क्योंकि ये लीडर्स ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को लीड करें, आप लीड ना करें, ठीक है। ये उन लोगों के लिए हुआ जहाँ आप लोगों के बीच में एक स्टेटस का डिफरेंस है। ज़्यादा रिस्पेक्ट ये चाहते हैं, लीडरशिप चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि ये अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, ऐसे इंसान बनना चाहते हैं, एक जिम्मेदार इंसान, ठीक है, मजबूत, जो किसी को लीड कर सके, जैसे किसी के पीछे पीछे चलना ना पड़े, ठीक है। ये इस टाइप की एनर्जी है। काफ़ी फोकस्ड है ये, अपने काम को लेकर के काफ़ी फोकस, दोनों ही एनर्जी में एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का फिलहाल फोकस जो है ये लव लाइफ नहीं है। आपके पर्सन का फिलहाल का जो फोकस है वो उनका पैसा है, एजुकेशन है, उन सब चीज़ों पे है, क्योंकि इनको अल्टीमेटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, जॉब चाहिए इनको, तो इनका दिमाग अभी जॉब पे है। लेकिन हाँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ें होती हैं, कुछ रिलेशनशिप जो डीप में होते हैं तो वो याद रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं याद रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके पास इनको आना है। और हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, हो सकता है ईगो की वजह से आप लोगों के बीच में क्लेसेस हुए, या थर्ड पार्टी मुझे बहुत हद तक दिखाई देती है, तो इसलिए आप लोगों के दिल टूटे हुए हैं। तो अभी आप लोगों के बीच में एक दूरी आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आपको रुके हुए हैं, क्योंकि जब तक इन्हें क्लैरिटी ना मिले कि आप चाहते हो उनके साथ इनका या नहीं चाहते हो उनके साथ रहना, इनका आपके साथ रिलेशनशिप में इनको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो इन सवालों के जवाब इनको नहीं मिल रहे। इनको इन सवालों के जवाब चाहिए, ठीक है। उसकी इसीलिए ये रुके हुए हैं, अभी ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, बट ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि सब कुछ हो, एक अबंडेंट फुलफिलिंग, पैसा भी हो, सब कुछ, एक अच्छी सी लेविश लाइफ होनी चाहिए, ऐसा ये चाहते हैं। मतलब जहाँ फ़न हो, एन्जॉयमेंट हो, हर तरीके से सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो, ऐसा ये चाहते हैं। आपको देखते हैं इस तरीके से, इन्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन आप मान जाओगे ना इनके साथ आने के लिए, तो वो इनको सब कुछ मिल जाएगा। इनको जो कुछ अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को चाहिए होता तो वो आप में सब कुछ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। अगेन सेम एनर्जी रिपीट हो रही है, जबकि हम आपके सामने सफल करते हैं, ठीक है। और ये अब कहीं ना कहीं इनका ये है कि पैसा आ जाएगा तो ये डिवोर्स कर लेकर, अगर इन्हें किसी से डिवोर्स लेना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, तो ये उससे डिवोर्स ले पाएंगे, या फिर ये आपके साथ जाकर के कोर्ट मैरिज कर पाएंगे। बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पहले इनको बनना है, ठीक है, उस पर इनका ध्यान है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े, फाइट बैक की एनर्जी दिखाई देती है। आपके पर्सन मेंटली पहले इन्हें आपसे क्लैरिटी मिल जाए कि आप क्या चाहते हो, आप इनको मौका दोगे कि नहीं। इसके बाद ये एक चाहते हैं कि एक यहाँ पर स्टैंड लेने की एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ ये हिम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि हाँ, आपके साथ अगर आप इन्हें मिल जाओगे तो इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। हो सकता है आपने पास्ट में इनकी ख्वाहिशें पूरी करी भी हैं, इसीलिए ज़्यादा उम्मीदें बांध के बैठे हुए हैं। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, थीफ की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। 24, 6 नंबर, 24 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन आपके ऊपर रिलाई नहीं कर पा रहे, उनको थोड़ा सा धोखा लग रहा है, ठीक है। या तो इनके माइंड में ये है, या अपने आप को लेकर के इनके माइंड में ये है कि आप इनके बारे में ऐसा सोचते हो कि ये चोर हैं और ये झूठे हैं, जैसा इनका चेहरा, जैसे ये दिखते हैं वैसे नहीं है, इनके पीछे कोई ना कोई फॉल्स मोटिव है। या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते हो जब भी उन्हें आपका बारे में, क्योंकि हमने पूछा मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट, तो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट इनके माइंड में ये आता है कि अगर सामने आपने इस तरह से जाहिर किया है कि नहीं, ये जब भी आपकी तरफ आते हैं तो ये चीटिंग करने आते हैं, कुछ ना कुछ आपसे लेने या चुराने आते हैं, और इनकी सही पर्सनालिटी नहीं है, मतलब आप इनको बहुत अच्छी नज़रिए से नहीं देखते हो, ठीक है। आपको लगता है कि जैसा दिखते हैं वैसे है नहीं। तो या तो ये इनकी अपनी, ये लगता है अपने लिए सोचते हैं आपके बारे में कि आप ऐसा सोचते हो इनको लेकर के, या फिर ये इनकी खुद की सोच आपके लिए हो सकती है, ठीक है। बेशक ये टेम्परेरी हो, बट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपने कुछ कांड किया हो, कुछ गड़बड़ करी हो, क्या की है, करनी है, अगर की है तो बताओ कमेंट करके। चलिए हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या बोला, इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी।
थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप ऐसे ओवरनाइट ठीक नहीं होगा, ठीक है। 14 नंबर, 5 नंबर एंड अगेन 5 नंबर, 5 नंबर, सॉरी 14 नंबर, 5 नंबर और 5 नंबर यहाँ पे प्रोमिनेंट है क्योंकि 14 को ऐड करेंगे तो भी 5 होगा। तो एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड है, डिवाइन ऐसा कह रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा हील नहीं है किसी तरीके की, उसमें या तो कुछ रिंगिंग या कुछ वैसा, रिंगिंग कह रही हूँ, रिंगिंग नहीं, कुछ वाइब्रेशन जैसा फील हो सकता है। आपका गला ख़राब हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, या फिर आप जो बोलते हो वो बहुत ही वाहियात बोलते हो, मतलब करने कुछ और जाते हो और हो कुछ और जाता है, ठीक है। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। जिन लोगों का थ्रोट चक्रा हील नहीं होता, पहले तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं उसमें, और अगर तकलीफ़ें नहीं भी हो रही हो तो उनकी बातचीत ऐसी होती है जो किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब कोई कभी अच्छी नहीं लगती, बनता काम बिगड़ जाता है, उस टाइप की हो सकती है। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अच्छे से बात करने की ज़रूरत है। पेशेंस की एनर्जी है, बट आपको फिर भी पेशेंस रखना है। आप सोचो कि नहीं, मैंने तो अपना बिहेवियर ठीक हो रही है, कल यार सामने वाला अभी तक किसी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, या जो भी रिजल्ट मुझे चाहिए था वो क्यों नहीं मिल रहा। तो ऐसे ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप जितना मर्जी बीज में खाद पानी डाल दीजिए, लेकिन वो अपने समय आने पे ही अंकुरित होगा, पहले नहीं हो जाएगा। ज़्यादा करोगे सड़ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो। इनफैक्ट अगर आप अपने सारे ही चक्रा पे चाहें तो सारे चक्रा पे काम कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गए या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो गए तो वहाँ पे आपके पर्सन का फाइनेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप अगर अपना चक्रा हील करोगे, बेस चक्रा, तो इनका अपने आप हील हो जाएगा। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसपे मैं आजकल कम वीडियो डाल पा रही हूँ, बट आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। वहाँ मैंने चक्रास पे वीडियोस डाले हैं, बताया भी है उनके बारे में, क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, उन्हें कैसे ठीक करते हैं, ख़राब होते हैं तो क्यों होते हैं, ठीक होते हैं तो क्या होता है, सब कुछ पता है, ठीक है। हाँ चलिए, अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई, फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। हर हर महादेव लिख सकते हो, राधे राधे लिख सकते हो, या जो भी आपका धर्म है अपने धर्म के अनुसार कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये कार्ड मुझे लग रहा है कि अभी 2-3-4 दिन पहले भी आए थे ये वाले कार्ड, ठीक है। केमिस्ट्री, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, वो ये था, ये बॉटम की एनर्जी थी, बट था कहीं ना कहीं। आपके पर्सन कहना चाहते हैं इनसेपरेबल, ठीक है। उन्हें लगता है आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, रीडिंग में भी दिखा है। ज़्यादातर लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, या फिर इमोशनली लेवल पे एक बहुत लंबे समय से आप एक दूसरे के लिए अनजान हैं, दूर हैं, ठीक है। आप एक ही शहर में एक ही जगह रहते हो, बट हो सकता है आपने सालों से एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, आप एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन कहते हैं कि हमारा प्यार जो होता है ना, हमेशा वहाँ होता है, चाहे बेशक हम एक दूसरे से दूर ही क्यों ना हो, ठीक है। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। चाहे बेशक डिस्टेंस है हमारे बीच में, लेकिन हमारा प्यार जो है वो हमेशा रहता है। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दैट इंटेंस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो उनका इंटेंस रिलेशनशिप है ना, जो उनको अच्छा लगता है, इंटेंसिटी उनकी जो है वो किसी और के साथ कभी उन्हें फील नहीं हुई, ठीक है। हो सकता है इन्होंने ट्राई करा हो, बट इन्होंने वो ऐसा कुछ इन्हें लगता है कि नहीं है वो, ठीक है। वो इंटेंस रिलेशनशिप जो आपके साथ जो पैशन है वो किसी और के साथ इन्हें कभी फील नहीं हुआ। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। अच्छा, कुछ आते हैं आप लोगों के अंदर हो सकती हैं, कुछ आपके अंदर ख़राब हो सकती हैं जो आपके पर्सन को नहीं अच्छी लगती, कुछ आपके पर्सन के अंदर ख़राब हो सकती हैं जो आपको नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पे आपके पर्सन थोड़े इस चीज़ को लेकर के डाउट में है, कन्फ्यूज़न है कि क्या कभी हम लोगों में कोई चेंज आएगा, ठीक है। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, उन्हें लगता है कि कभी हम लोग कभी चेंज होंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने चीज़ों को इस तरह प्लान नहीं किया था, उन्होंने नहीं सोचा था कि ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उनकी प्लानिंग कुछ और थी इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन ये तो कुछ और ही बन गया, ठीक है। तो चीज़ें उस तरह से नहीं गई जैसा उन्होंने सोचा था, तो ये प्लानिंग इनकी फेल होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। और इन्हें लगता है कि प्यार तो आप लोगों के बीच में है, और वो कितनी भी दूरी हो, बट प्यार हमारे बीच का कभी ख़त्म नहीं होता है। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लग सकती है, मैंने कल भी बताया था, मेरा मेडिकेशन चल रहा है,
तो उस वजह से जो उसमें दवाइयाँ चलती हैं उससे थोड़ी सी हॉर्सीनेस वॉइस में आ जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा झेल लो। चलिए अब हम इस डेक से देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। वन डे आई विल प्रपोज यू। यस, इनके माइंड में है कि नहीं आपको एक प्रपोज करना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कांट सी यू विथ समवन एल्स। यस, इनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। इनको आज के दिन जो है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनको डाउट हो रहा है कि शायद अब ये आप किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। ठीक है, हो सकता है इनके मन में ये डाउट आ गया है या किसी ने कुछ बोला है इनको, तो इसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको, ये मतलब इनको ऐसा, ये किसी और के साथ आपको नहीं इमेजिन कर सकते, नहीं देख सकते। ठीक है, मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। वो तो स्टार्टिंग से ही लग रहा है कि आप लोगों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, अब वो चीज़ पहले जैसी नहीं रही, बिकॉज यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुए हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ भी आती है, वो रिलेशनशिप कभी भी पहले जैसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये बात हमेशा, चाहे इंसान जाहिर करे या ना करे, पर उसके मन में हमेशा रहती ही है कि इस व्यक्ति ने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये बात उसके माइंड में हमेशा रहती ही रहती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़िंदगी की दोबारा से शुरुआत ना करें, ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, ओके। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पर्सन या किसी खास टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट में वो भी लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस, व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। यस डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेट की एनर्जी है, बट वेट की एनर्जी रिवर्स आई है, तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। इन द नियर फ्यूचर ही चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएंगी। अगर कोई पर्टिकुलर सवाल आपके मन में था तो ये उसका आंसर हो सकता है, या आपने कुछ ना कुछ अपनी अभी सोचा। ठीक है, जिस चीज़ पे आपका फोकस था इस वक्त, ये उसका ही जवाब है आपके लिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो होती हैं वो हमारे माइंड में चल रही होती हैं। सपोज हम, आप देखते हो यहाँ पे लव रीडिंग रहे हो, लेकिन आपके माइंड में अपना कैरियर चल रहा है, अपनी फैमिली चल रही है, तो ये वहाँ के लिए कि कब होगी जॉब, कब जॉब लगेगी, क्या है, तो ये हो सकता है उसका जवाब हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके माइंड में होगा, ये उसके जवाब है। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ समय में ही आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें वैसे होंगी जैसे आप चाह रहे हो। वेट की एनर्जी है, बट आपको अभी थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। वहाँ पे भी पेशेंस की एनर्जी थी जो दिखा रही थी कि आपको थोड़ा सा वेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।